आप खामखा राजनीति तलाश रहे हैं राजकुमार भाटी साहब? नहीं नहीं, राजनीति तो इसमें असल में सबसे बड़ी समस्या तो एक तो आपने आप बहुत सुंदर वो किया, विश्लेषण किया शुरू में, बहुत अच्छी रिपोर्ट रखी और पहली बार किसी चैनल पर इतने विस्तार से सारा विषय रखा गया। लेकिन एक सूचना आप मिस कर गए कि जब केशव प्रसाद मौर्य से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने जवाब जो दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं, ये गोरखपुर का मामला, गोरखपुर वाले जाने। इसका बहुत गहन अर्थ आप निकालें, जो वो बहुत हल्के में इसकी टिप्पणी की उन्होंने। मैं वो बाइट देख रहा था कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब मेरा कोई मतलब नहीं है इससे, ये गोरखपुर वाले ने किया है। और ये भी एक मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूँ जिसमें कि दम है कि गोरखपुर में बहुत ढेर सारी नजूल की भूमि है, उस पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की नज़र है और उनके लोगों की। ये शुरुआत तो वहीं से हुई। यही मैंने शुरुआती संबोधन में भी कहा, ऐसा पहली बार हो रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगते दिख रहे हैं, आप लगाते दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर। फिर जब ये सुराहट हुई कि गोरखपुर के लिए कुछ योजना बनाई जा रही है गोरखपुर की नजूल की भूमि को कब्जाने की, तो फिर लखनऊ में भी काफ़ी ज़मीन है, फिर भूमाफिया भी एक्टिव हो गए, उसमें मंत्री लोग भी एक्टिव हो गए, बीजेपी के जो मजबूत लोग हैं वो एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा कि फिर पूरे प्रदेश को दायरे में लाया जाए। तो ये देखिए, ये जो है, मैं एक हल्की बात कह रहा हूँ, मतलब लोगों को हल्की लगेगी लेकिन मैं तो गंभीरतापूर्वक ही कह रहा हूँ कि राजकाज पे कुर्सियों पर घर परिवार वाले लोग ही होने चाहिए, जिन्हें बच्चों की फिक्र होती है, जिन्हें पता घर कैसे चलाए जाते हैं, घर कैसे बसाए जाते हैं। ये सरकार घर बसाने में इंटरेस्ट रखती नहीं है, घर उजाड़ने में इसकी बात की राजनीति तो नहीं कर रहे हैं कि नहीं आम आदमी का घर उजाड़ देंगे। अरे भाई, वक्फ पे भी आप यही बात कहते थे, बीजेपी अपने पैर पर कुल्हाड़ी ही नहीं कुल्हाड़ी पर जाकर क्या पैर मारेगी कि अगर आम आदमी का घर उजड़ जाएगा वो ऐसा फैसला क्यों लेगी? अपना वोट बैंक वो खुद ही तबाह कर देगी क्या? कोरेल नदी में जो हुआ, कितने घर तोड़े गए, कितने मकान, मंदिर, मस्जिद तोड़े गए, कितने लोग बेघर हो गए, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बच्चे चीख पुकार कर रहे थे, इन्हें रहम नहीं आई। अब पता चल रहा है, अब खबर ये आ रही है अंदर की, अभी तो कोई टेंडर वगैरह तो हुआ नहीं है कि उसको रिवर फ्रंट को डेवलपमेंट की जिम्मेदारी एक गुजरात की कंपनी को दी जा रही है। ये गुजरात का क्या कनेक्शन होता है हर उसमें जहां भी इस तरह के अन्याय फिर विरोधाभास है गुजरात का क्या कनेक्शन है? बात में यहां पर 36 का आंकड़ा हो रखा है, दिल्ली यानी कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह बनाम योगी चल रहा है, उधर से आप कह रहे हैं कि नहीं गुजरात वालों को ठेके पर वो जमीन हो जाएगी। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, आप दोनों नैरेटिव नहीं चला सकते। मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही हैं, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने एक बात और कही थी कि नाम पट्टिका वाले मामले पे समर्थन मिल गया था। हाँ, उसमें समर्थन केवल उनका मिला था जो यूपी के कंट्रोल में थे, जो दिल्ली के नजदीक थे, उन्होंने विरोध किया। आरजेडी ने भी विरोध, उसने राष्ट्रीय लोकदल ने भी विरोध किया, आरएलडी ने भी, और जेडीयू ने भी विरोध किया। सिंह धामी की बात कर रहा हूं मैं, मोहन यादव की बात कर रहा हूं। इन लोगों ने बाकायदा, नायब सिंह सैनी वो समर्थन देते दिखाई दिए। तीनों के तीनों केंद्रीय नेतृत्व के बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में खुले आमने सामने सेनाएं खड़ी हैं। एक सेना का नेतृत्व दिल्ली वाले कर रहे हैं, एक सेना का यूपी वाले नहीं, यही बात वो पूरी गोटियां सेट नहीं हो रही। जब आप ये कहते हैं कि नहीं ये कब्जा कर लेंगे, तो मतलब योगी आदित्यनाथ और अमित शाह साथ में मिलीजुली कबड्डी खेल रहे हैं? नहीं, ये तो या ये दंगल चल रहा है? ये तो वो समझें, लेकिन हम तो इतना कहना चाहते हैं कि बसे बसाए लोगों को उजाड़ना, इससे बड़ा पाप और इससे बड़ा अपराध हो नहीं सकता। वो शेर है नहीं उनका, शायद नवाज देवबंदी का है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। इस तरह लोगों को उजाड़ना, अगर कहीं कोई तकनीकी तौर पर कानूनी दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत है तो उसे सरकार को दूर करना चाहिए। सरकार को उन्हें सुविधा देनी चाहिए, ना कि उनके खिलाफ कानून का डंडा चलाना चाहिए। आम निर्ममता है, हृदयहीनता है और संवेदनहीनता है। ऐसे निर्णय का विरोध होना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।